हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम 35 मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि BSc सुपर 50 में 25 क्वेश्चन आता है इससे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इसका मेंटल एबिलिटी का जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो इसका वीडियो बनाया गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें 35 क्वेश्चन आज हम आपको जो है इस वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखने का मतलब हो गया कि दाईं ओर ए होगा, बाईं ओर जेड होगा। तो बाईं ओर से 15वां स्थान का मतलब ये हो गया कि दाईं ओर से 27 में 15 घटा दीजिए, कितना बचा 12वां स्थान। मतलब दाईं ओर से 12वां स्थान मतलब ए से 12वां, तो 12वां नंबर पे कौन सा आता है, एल आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये विपरीत क्रम में ए से जेड तक लिखेंगे। तो दाएं से स्थान जो है, दाएं से बोल रहा है कि 11वां स्थान के फिर दाएं, तो मतलब 11, अगर सेम दाएं दाएं रहेगा तो घटाना है, तो 11 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, चौथा स्थान हो गया। मतलब दाएं से जो है चौथा स्थान कौन सा होगा, डी होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। डी हो गया कौन सा इसका स्थान, डी। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसका। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा का ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये शब्द कैटेगरी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैटेगरी है CATEGORY। अब यहाँ पर जो पहले आता है डिक्शनरी में, पहले कौन आता है, ए आता है, उसके बाद सी। इसी का जो है पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद GORTY। तो यहाँ पर जो है अपना स्थान अपरिवर्तित कौन रखा, सिर्फ वाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ वाई, मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 1। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्यूशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर एक्सक्यूशन लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले U और T हो गया 20 और U हो गया 21। तो 20-21 के बाद बीच में एक भी वर्ण नहीं है, तो इस यहाँ पर भी नहीं है, तो एक ये हो गया। उसके बाद देखो E 5, आई होता है 9, तो इसके बीच में क्या गो चाहिए, 3 गो, 6, 7, 8। तो यहाँ पर भी 3 वर्ण है, 3 लेटर है, तो इसका मतलब ये दो युग्म हो गया। उसके बाद ON 15 होता है, ये 14 होता है, इसके बीच भी नहीं है और इसके बीच में होता भी नहीं है, तो ये 3 गो हो गया। उसके बाद X और T हो गया 20, X हो गया 24, इसके बीच में 3 गो होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 गो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 गो, तो यहाँ पर भी हो गया, ये भी सही हो गया। तो एक हो गया XT, एक हो गया UT, एक हो गया ON, एक हो गया EI। क्या गो हो गया, 4 गो हो गया। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 से अधिक, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, डी 3 से अधिक। चलो अगला क्वेश्चन है पाँचवा बोल रहा है स्टार को जो है 19, 20, 11, 8 से डिनोट करते हैं, मार्स को 13, 11, 81, 9 से, पार्क को किससे डिनोट करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार एस से 19 हो गया, एस का 19 होता है वह अक्षर में उसका अंक 19 हो गया, टी हो गया 20, 19, 20, उसके बाद ए का 1, आर का 18। तो ये सब सीधा सीधा लिखा हुआ है। उसी तरह मार्स का लिखा हुआ है 13, 1, 18, 19, 13, 1, 18, 19। उसी तरह पार्क का क्या होगा, पी का होगा 16, 16 होता है, ए का 1, आर का 18, के का 11। तो 16, 11, 18, 81, 1, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। इसका देख लेते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 5 का कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट CAT को BDGBSU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कैट बराबर BDGBSU लिखा हुआ है तो मतलब सी जो है, सी के बायां और दायां वाला वर्ड लिखा हुआ है BD, सी के पहले बी और सी के बाद डी, ए के पहले जेड, ए के बाद बी, टी के पहले एस, टी के पहले बाद यू। उसी तरह यहाँ पर डॉग में लिखेंगे डी के पहले सी और डी के बाद ई, ओ के पहले एन, ओ के पहले बाद पी, तो CEN P, जी के पहले एफ, जी के बाद एच, FH। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा छठा का। 7वां नंबर का क्वेश्चन है यदि फर्स्ट FIRST को GJSTU के रूप में कोड दिया जाता है तो सीमेंट का कोड क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। F का जो है 1 बढ़ाया, सब में 1 1 बढ़ा, तो सीमेंट में भी 1 1 बढ़ेगा। DFNOU, तो इसका DFNFOU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 77 है, 49 है, 36 है, 18 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 77 है तो 7 गुना 7 49 हो गया, 49 को 4 गुना 9 करेंगे, 36 हो गया, 36 में 3 गुना 8 करेंगे, 18 हो गया, 18 को 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 8, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई दोनों श्रृंखलाएं समान नियमानुसार व्यवस्थित है। दूसरी श्रृंखला में डी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 8, 16, 18, 36, 38 है तो 7 यहाँ पर नीचे, उसके बाद इधर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर 8 दूनी 16, फिर 2 बढ़ा तो 16 2 18, फिर 8 दूनी 18 दूना 36, फिर 2 बढ़ा 38 हो गया। उसी तरह 7 है, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 हो गया, फिर 2 बढ़ेगा 16 होगा, 16 गुना 2 गुना करेंगे तो 32 होगा, 32 में 2 बढ़ाएंगे तो 34 हो जाएगा। तो डी के स्थान पर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, 34। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 9 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। PQR है, QRP है, RPQ, उसके बाद चौथा कौन सा आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर पहले PQR है, अब यहाँ पर लास्ट वाला QR को पहले लिखना है तो QR उसके बाद P, फिर RP को पहले लिखना है RP उसके बाद Q, फिर PQ को पहले लिखना है, R को बाद में लिखना है। तो PQR हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, PQR। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है A4X D9U G7 16R। तो अगला कौन सा होगा देख लेते हैं।
यहाँ पर 4 है, 9 है, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो बीच वाला 25 हो गया। अब ए से डी गया तो मतलब +3 बढ़ा, फिर डी से +3 बढ़ा तो 7 हुआ, जी 7 हो गया, +3 बढ़ा तो जे हो जाएगा, तो 3 नीचे शुरू वाला 3 बढ़ता है तो जी जे हो जाएगा, जी से 3 बढ़ेगा तो 10, 10 का जे हो जाता है। ऊपर मतलब लास्ट वाला जो है -3 घटता है, 24, 21, 18 तो 15, 15 होता है 15O, तो इसका आंसर हो जाएगा J25O। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, J25O, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था। ऑप्शन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होता है, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वहाँ से दायां मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर दायां मुड़ा 7 किलोमीटर, तो ये जो है वो किधर ऊपर की ओर जाने लगा, मतलब उत्तर की दिशा की ओर इसका आंसर, उत्तर दिशा की ओर इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए खड़ा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर पहले उत्तर पश्चिम की ओर, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन की ओर पहले खड़ा था, इसके बाद क्लॉकवाइज चला 90 डिग्री, तो यहाँ पर पहुँचा की तरफ उत्तर और पूर्व की तरफ NE की तरफ, उसके बाद वहाँ से फिर बोल रहा है कि वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चला 135, तो 135 ये चलेगा, तो यहाँ पर पहुँच गया किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर हो गया पश्चिम के दिशा की ओर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, RY का बेटा है, YK की पत्नी है, KZ का इकलौता पुत्र है, Z की पत्नी कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो ZR में संबंध क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ R जो बेटा है, Y का Y इस माँ हुआ, माँ का जो है हस्बैंड, Y का हस्बैंड है K प्लस इसका जो है पिता है Z, तो Z जो है Z दादा हुआ किसका, R का, तो कौन सा होगा दादा, इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 14 का ए। चलो 15 क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:20 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का कौन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें घंटे की सुई आगे होगा, मिनट की सुई पीछे होगा। जब घंटे की सुई आगे होता है तो कौन बराबर होता है 30h माइनस 11/2m। h बराबर हो गया 4, m बराबर हो गया 20, तो यहाँ पर रखेंगे 30 × 4 माइनस 11/2 गुना 10, तो 120 में 110 घटेगा, 10 डिग्री हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर यहाँ पर मिनट की सुई आगे होता तो 11/2m आगे हो जाता, 30h पीछे हो जाता। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन फार्मूला होता है, फार्मूला पर रख करके 10 डिग्री इसका आंसर होगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन, बी ऑप्शन में 10 डिग्री है। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। तो 9:30 अभी समय होगा तो उसका जो है प्रतिबिंब, अगर उसका आईना में जो उसका बनेगा घड़ी का जो है समय वो कितना बनेगा, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसको 12 में 9:30 को घटा दीजिए। तो 12 में 9:30 को घटाएंगे तो 2:30 होगा, कितना होगा 2:30, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। समय 9:30 है, प्रतिबिंब हो गया 12 में 9:30 घटा देंगे तो 2:30 हो जाएगा, 12 में 9:30 घटाएंगे तो कितना होगा 2:30, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है 17वां, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना हो तो निम्न समीकरणों में कौन सा समीकरण सत्य है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन।
यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना। ये दोनों तरफ तीर का चिन्ह का मतलब वही है। ये परिवर्तित रूप लिखा हुआ है ऑप्शन ए में जो है 30 माइनस लिखा हुआ है, वो माइनस नहीं है, परिवर्तित करके, जो मतलब प्लस होगा तो इसको माइनस लिखे हैं, प्लस है तो माइनस करके इसका 33, जो कि नहीं आता है वो गलत है। बी भी गलत है, सी भी गलत है, चेक किए हैं। उसके बाद डी जो है सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 का 18 का, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्या उत्तर आएगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 20 - 8 गुना 4 प्लस भाग 3 प्लस 2, बदलने पर आ गया 20 + 8 भाग 4 - 3 गुना 2। इसको सॉल्यूशन करने पर 20 + 2 - 6 बराबर 16 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। देख लेते, 16 इसका आंसर हो जाएगा 18 का। 19वां क्वेश्चन, इसमें जो है निम्नलिखित में कौन सा आरेख शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है? देखो, पुरुष भी शिक्षक हो सकता है और महिला भी शिक्षक हो सकता है, ठीक है, और महिला पुरुष दोनों मिल नहीं सकता है, तो मिलने वाला तो होगा ही नहीं, बी ऑप्शन ख़त्म हो गया। और इसमें जो है शिक्षक ही, मतलब पूरा का पूरा पुरुष शिक्षक ही होगा और पूरा पूरा महिला शिक्षक होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। इसमें बीच वाला हो जाएगा, बीच वाला शिक्षक हो जाएगा, इधर वाला बायां साइड पुरुष हो जाएगा और दायां साइड महिला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसका 19 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 का जो है दिन माह वर्ष के संबंध को, तो दिन जो है माह के अंदर आता है, माह जो है वर्ष के अंदर आता है, तो ए ऑप्शन इज का करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसका 20 का। 21 का, निम्न आकृति ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, चतुर्भुज से डॉक्टर को दर्शाया है, सर्किल से प्रोफेसर को और ये स्क्वायर से विवाहित व्यक्ति को। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, मतलब वर्ग में नहीं होना चाहिए त्रिभुज का भाग। तो वर्ग में नहीं होना चाहिए त्रिभुज का भाग कौन कौन सा है? 1 और 5, जो कि वर्ग में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 5 मतलब 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, 21 का। चलो अगला क्वेश्चन है, सोना चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। सोना हमेशा अधिक चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, तो इसलिए सी इसका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है बोल रहा है कि ये 4 गो दिया हुआ है, तो 5वां कौन सा होगा? तो 5वां देखिए, जो काला कलर का है, काला कलर जो है घड़ी की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, और ये जो डॉटेड लाइन से है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसमें जो है, तो यह पहला वाला में जो है पहला काला वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और दूसरा वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पहला वाला काला वाला क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसमें घुमा तो एक एक घर घूमता है। तो यहाँ पर चला गया एक घर, ये एक घर चला गया, इसमें दूसरा घर चला गया, इसमें तीसरा घर चला गया काला वाला, तीसरा घर। तो इसमें अगला वाला जो जाएगा किस में जाएगा? कोना में ये वाला जाएगा, ये वाला होगा इसका, और ये वाला डॉटेड लाइन वाला, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये निम्न आकृति में कौन सा आकृति भरेगा? तो ये जो है बी ऑप्शन इस ये आकृति को भर, बी ऑप्शन ये आकृति को भरेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है, ये जो है इसको मिलाने के बाद कौन सा आकृति बनेगा? ए ऑप्शन का आकृति बन, ए ऑप्शन की आकृति बनेगा 25 का। 26 का,
26 में बोल रहा है कि आवश्यक सरल रेखा की संख्या होगी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस लाइन जो है इंक्लाइंड जो है, राइट साइड इंक्लाइंड जो है 5 गो हुआ, लेफ्ट साइड इंक्लाइंड 5 गो हुआ और सीधा जो है 5 गो हुआ, 5 दिया 15 लाइन हो गया इसमें टोटल। तो 26 का 15 हो जाएगा। अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बायां साइड में आधार हुआ बीच वाला वर्टिकल लाइन, तो बायां साइड से जो है क्या गो त्रिभुज है? 1 2 3। आधार में 3 त्रिभुज है, तो 1 + 2 + 3 जोड़ देंगे तो 6 गो हो गया। बायां साइड 6 गो, दायां साइड 6 गो। उसके बाद वर्टिकल लाइन को जब हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला में 1 हो गया, फिर बीच वाला लाइन को हटा देंगे, इसको जब हटाएंगे तो दूसरा हो जाएगा, फिर इसको हटाएंगे तो तीसरा हो जाएगा, तो 3 गो यहाँ से हो जाएगा। तो 3 गो यहाँ से हो गया, तो 6 6 12 3 15, 15 का हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देख लेते हैं, ये खुला हुआ है, इसको जब खोलेंगे तो इसको जो है इसका जो आकृति बनेगा कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन का बनेगा। चलिए, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर, कुछ वर्ष दशक है, सभी शताब्दी दशक होती है, कुछ शताब्दियाँ, तो कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष ये 3 गो है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। कुछ वर्ष दशक है, मतलब कुछ वर्ष दशक है, सभी शताब्दियाँ दशक है होती है, तो इसमें निष्कर्ष है कुछ शताब्दियाँ वर्ष है, कुछ दशक वर्ष है होते हैं, सभी शताब्दी वर्ष होती है। देख लेते हैं, यहाँ पर वर्ष दशक बीच में, सभी शताब्दी दशक है, तो इसके बीच में ही बनेगा। तो इसमें केवल 2 निष्कर्ष इसका निकलता है। केवल 2 निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं। केवल 2 निष्कर्ष में है कि कुछ दशक वर्ष होते हैं। हाँ, तो ये सही हो सकता है कि कुछ दशक वर्ष होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कुछ शताब्दियाँ वर्ष हो सकता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई एक पासा की 2 स्थितियाँ दिखाई है, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? इसमें दोनों सतह पर 5 6 दोनों सतह पर है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि दोनों सतह पर 2 अंक सेम रहता है, तो तीसरा अंक जो दिखता है वो विपरीत होता है, मतलब 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 2 का जो है विपरीत सतह कौन सा हो जाएगा? 2 का विपरीत सतह कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत सतह 4 हो जाएगा। ठीक है, 31 का नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, अंक 6 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में दोनों में जो है 3 सेम है, तो जब 3 सेम रहता है तो जो सेम रहता है वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन होता है। 3 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो बीच वाला में जो है 3 जो है बीच वाला 6 है, 6 जो है इसके बीच में 1 आता है, तो 6 1 के विपरीत, 4 5 के विपरीत और 3 जो है शेष बचा 2, तो 3 2 के विपरीत। तो इसमें देख लेते हैं किसका पूछ रहा है। निम्न आकृति में कितने घन हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पीछे से काउंटिंग करेंगे, पीछे से आगे की तरफ आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पीछे 4 3 2 + 1 10 है, उसके आगे में 3 + 2 + 1 6 है, 3 + 2 उसके आगे 2 + 1 3 है, 1 है, तो टोटल कितना है? 20 है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 20, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 75 पर 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन।
पिता का x पुत्र का y तो x प्लस वाई 45 हो गया। x 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 बटे वाई माइनस 5 6 अनुपात 1 होगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद x माइनस 6 वाई बराबर माइनस 25 हो गया। दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने पर 7 वाई 70 वाई बराबर 10 तो तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, x प्लस 10 बराबर 45 तो x का मान 35 तो पिता की आयु कितना हो गया 35 वर्ष हो गया। ये तो सीधा क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा वर्तमान आयु 35 वर्ष, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 34 का क्वेश्चन 1776 लीप वर्ष है तो 4 जुलाई 1776 तो यहाँ पर दिन प्लस जुलाई का कोड हो गया 3। उसके बाद 1776 में 1776 हुआ 1700 का कोड होता है 4। उसके बाद 76/4 का पूर्णांक भागफल लिखते हैं तो 19 हो गया। तो 80 76 प्लस 4 80 और 19 और 4 3 7 जोड़ेंगे तो 106/7 आया। शेषफल इसका कितना बचेगा 1 तो 1 बचा तो कोड 1 होता है दिन का सोमवार तो इसका आंसर सोमवार हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 34 का ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन है गत कल से अगले दिन से पहला दिन। गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है तो आज कौन सा दिन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर गत कल आज हो गया बुधवार, गत कल से पहला दिन बुधवार आज हो गया। इसके बोल रहा है कि 3 दिन पहले मतलब मंगलवार सोमवार रविवार यहाँ जो है शनिवार था तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बुधवार। देख लेते हैं ऑप्शन। इसका 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है 35 BBI क्वेश्चन जो है उसी पर बेस्ड है। मेंटल एबिलिटी जो जिस तरह से पूछा जाता है उसी की तरह से क्वेश्चन हम बुक से निकाल करके आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। अब जो है इसके बाद जो है कल हम फिर इस पर एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, उसको आप उसमें ज्वाइन होइए, उसमें जो है इसको PDF को भेजा जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।